हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वायरस सुप्रीम के पिछले एपिसोड एंड में हमने देखा था कि बैसा के पास चूरा नाम का एक बंदा रहता है। आने के तुरंत बाद अपना फेमिलियर बीस को बेचता है बैसा को अटैक करने के लिए, और वो फेमिलियर बीस एक आइस फॉक्स होती है। इसके वजह से वो आइस फॉक्स सीधा जाकर एक जोरदार अटैक बैसा पर कर देते हैं। पर इसे देखने के बाद आसानी से हवा में उड़कर उस अटैक को डांस कर लेता है हमारा बैसा। और इस अटैक को देखने के बाद लांगसी अपने मन ही मन सोचने था, अरे बाप रे, उस कमीने ने बैसा पर इतना स्ट्रांग अटैक कर दिया, इसका मतलब वो कमीना जरूर तीसरे स्टेज के एकदम पीक पर पहुंच चुका होगा, फोर्थ स्टेज के स्टार्टिंग लेवल पर होगा। अगर ऐसी बात तो वो बिल्कुल भी संभाल नहीं पाए, तो इसलिए मुझे भी वहां पर जाकर कुछ करना पड़ेगा। अब हम बैसा की तरफ देखते, वो हवा में उड़ते उड़ते हुए बोला होता है, अगर ऐसी बात तो मैं भी तुम पर या तुम्हारे फैमिली बीच पर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। ये बोल के वो उस आइस फॉक्स पर एक जोरदार अटैक कर देते। इसके वजह से वो आइस फॉक्स को थोड़ा बहुत चोट लग जाती है। ये देखने के बाद चूरन एक पावरफुल अटैक यूज करने लगता है और करते करते बोल रहा होता है, अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो इसलिए आप मारो। ये बोल के बैसा पर अटैक करने वाला होता, तभी वो अपने अभी जम जाता है अपने बर्फ के अंदर। ये देखने के बाद वापस सारी डीजल पूरी तरह चौक जाता है और बोलने लगता है कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, क्या इसका मतलब सिंगल चुईवान टेक्निक पूरी तरह से गड़बड़ हुआ है, इसके वजह से वो टेक्निक की वजह से अपने आप ही खुद ही जम गए हैं। ये सुनने के बाद वहीं पर दूसरा बंदा बोलने लगता है, नहीं नहीं बेवकूफ हो, ये बिल्कुल ही चूरान का काम नहीं बल्कि किसी और स्ट्रांग बंदे का काम, और स्ट्रांग बंदा और कोई नहीं बल्कि ऊपर की तरफ देखो। ये सुने तुरंत बाद सारे लोग ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। अब वहां पर और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर सुवांग होता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और उसे देखने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आए है मानना ही पड़ेगा इस फूड एंड स्पिरिट अकेडमी को, क्योंकि मैं अभी तक ऊपर भी नहीं गया, फिर भी मुझे इतना स्ट्रांग बंदे को देखने का मौका मिल रहा है। और इसे देखने के बाद वहां पे सारे डिसेबल पूरी तरह से पागल हो जाता है और चिल्लाने लगता है, अरे बाप रे, ये तो 8th जनरल में एक जनरल मास्टर सुवांग है। और मैंने ये सुना था कि फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के 8 जनरल होते हैं, वो 8 जनरल पूरी तरह से इतना स्ट्रांग है कि उनके बारे में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उन्हीं में से वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट जनरल ये मास्टर सुवांग को हम अपना आंखों से देख रहे हो, इसलिए मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सपना या सच है। तभी वो मास्टर सुवांग बैसा के सामने आ जाए, तो आने के बाद पूछने लगते हैं, क्या तुम ये फूड एंड स्पिरिट अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए आए हो क्या? ये सुनने के बाद बैसा बोलने लगता है, यस एग्जैक्टली। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है, अरे ऐसी बात है, तुम मेरा पर्सनल डिसेबल बन जाओ, उसके बाद मैं अपना पूरा नॉलेज तुम्हें ही पास डाउन करूंगा। ये बोलने के बाद मास्टर सुवांग अपने मन ही मन सोचने लगते हैं, मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, पर इस बंदे की एनर्जी मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये सुनने के बाद वहां पर सारे लोग हिल जाते हैं। तब एक बंदा दूसरे बंदा पूछ रहा होता है, क्या मैंने सही सुना था क्या सच में उतना स्ट्रांग मास्टर सुवांग इस जैसे बंदे को अपना डिसेबल बना रहा है क्या? ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है, हाँ तुमने सही सुना, मुझे काफी ज्यादा जलन हो रही है सुनकर, क्योंकि ये 8 जनरल सिर्फ अपने 5 सालों के अंदर सिर्फ एक ही पर्सनल डिसेबल को चूज करना अलाउड है, और मास्टर सुवांग ने 5 साल पहले एक डिसेबल को चूज कर लिया था और अब ये दूसरा डिसेबल है ये। और तभी मास्टर सुरंग वो चूरन की तरफ देखते हैं, देखने तुरंत बाद उसके पूरा जमा हुआ वहीं पर टूट जाती है। इसके बाद ये चूरन से पूछने लगता है कि चूरन तुम्हें इसके बारे में क्या सोचते हो, इससे तुझे कोई भी एतराज नहीं है ना? ये सुने तुरंत बाद चूरन भी उस मास्टर को प्रणाम करते हुए बोल रहा होता है, मास्टर सुंग अब एक बात बोलो, उसके बाद मुझे कोई एतराज हो या सपने भी नहीं होने वाला। और अगर हम जूनियर ब्रदर बैसा के बारे में बात करें तो तुम काफी ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम्हें इस जैसा महान मास्टर सुवंग अपने पर्सनल डिसेबल बना रहे हैं। ये बोलने के बाद चूरन अपने मन ही मन सोचने लगते, ये मास्टर सुवंग हमेशा मेरे पास आता है और आने के तुरंत बाद ही मेरे काम में टांग अड़ाते हैं। पर इस बार मास्टर सुवंग यहाँ पर आकर पूरी तरह से गलती है, क्योंकि इसके वजह से उसने हमारे अकेडमी के रूल्स को तोड़ दिया है। तो इसलिए मैं इस कांड के बारे में जाकर सीधा नोबल सोसाइटी के हेड को बताऊंगा और वही जाकर इसको पूछेगा। अब मैं भी देखता हूँ ये कमीना मास्टर सुवंग उस हेड को कैसे जवाब दे पाएगा। तब हम बैसा की तरफ देखते, वो मास्टर सुवंग को देखकर बोला होता है कि क्या आपको सच में लगता है एक डिसेबल बनाना इतना आसान है? पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे आपका डिसेबल बिल्कुल ही नहीं बनना है। और ये सुनने के बाद वहां पर सारे डिसेबल पूरी तरह हिल जाता है, क्या 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 ये बंदा पागल हो गया है क्या? क्योंकि लिटरली काफी स्ट्रांग बंदे भी तड़पते हैं इन जैसे 8th जनरल की एक पर्सनल डिसेबल बनने के लिए, फिर भी इतना आसानी से बोल रहा है कि इसका पर्सनल डिसेबल बिल्कुल ही नहीं बनना। ये सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलने लगता है, मास्टर उसके बारे में छोड़ दिया और मुझे अपना पर्सनल डिसेबल बना लीजिए। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भाई साहब तुम मेरा डिसेबल क्यों नहीं बनना चाहते हो? ये सुनने के बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगते, मुझे इस बंदे को और सारे लोगों को एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा, वरना ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ये सोचने तुरंत बाद भाई साहब बाहर की तरफ बोलने लगता है, मैं तुम्हारा डिसेबल इसीलिए नहीं बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सिखाना जितना औकात तेरे पास नहीं है। पर आपको गलत समझने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास इतना औकात नहीं मुझे सिखाने के लिए। और गाइस आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सारे बात सच है, पर ये सारे लोगों को नहीं पता ना, तो इसीलिए वो पूरी तरह से हिल जाते हैं। अब लांगसी अपने मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने सोचा था कि ये बंदा काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है, पर मैं बिल्कुल गलत थी, क्योंकि ये बंदा मिस्टीरियस नहीं बल्कि एक बड़ा सा पागल है। इसके बाद बैसा के पास जाकर बोलने लगते हैं कि अगर मास्टर सुवंग यहाँ पर नहीं होता मैं आकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डाल दी। ये सुनने के बाद बैसा पूछने लगता है, पर मैं इतना भी क्या गलत बोल दिया, मैं सच ही बोला ना? तब हम मास्टर सुवंग की तरफ देखते, वो मुस्कुराते बोल रहा होता, हाँ तुमने एक बढ़िया सा रीजन दे दिया, मेरे डिसेबल तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो, पर मेरे डिसेबल बनने के लिए मैं तुझे एक अच्छा सा रीजन भी देने वाला हूँ। और वो रीजन है कि अगर तुम मेरे डिसेबल बनने के लिए तैयार हो तो उसके बाद तुम फ्री में इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। और उतना ही नहीं, मैं तुम्हें इस अकेडमी के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस यानी 1000 स्पिरिट केव के अंदर जाने का भी मौका दूंगा, और वहीं पर तुम अपना फेमिलियर बीस पकड़ सकते हो। इस
इसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं रोका इस अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए। ये सुनने के बाद बाइसा लांगसिया से पूछने लगता है कि 1000 स्पिरिट के वो क्या है। ये सुनने के बाद लांगसिया इसका जवाब देने लगते है कि वेल अगर इसके बारे में बात करें तो हजारों सालों से इसी अकेडमी के काफी सारे प्रीडेसेसर्स पूरी दुनिया घूम के काफी सारे स्ट्रांग स्पिरिट बीस्ट को पकड़ के ला चुके हैं और उसके बाद वो सारे स्पिरिट बीस्ट को उसी 1000 स्पिरिट के अंदर लाकर रख चुके हैं। इसीलिए इस केव हमारे अकेडमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सच बोलूं तो इस केव के अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी हमारे अकेडमी के नॉर्मल स्टूडेंट्स को भी नहीं मिलता। तो इसीलिए बाहर वाले को अपॉर्चुनिटी मिलना छोड़ो बल्कि इसके बारे में बाहर वालों को बिल्कुल ही नहीं पता। अब हम चूरन की तरफ देखते वो मास्टर सुआ के पास आकर पूछ रहा होता मास्टर आपको भी अच्छी तरह से पता है कि उस केव के अंदर जाने का अपॉर्चुनिटी सिर्फ एग्जाम में ये ग्रेड लाने वाले के मिलते हैं। अगर ऐसी बात तो आप इस बंदे को कैसे अलाउड कर सकते हैं वहां पर जाने के लिए। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग बोलने लगते तुझे इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं क्योंकि प्रिंसिपल ने मुझे वहां पर जाने का एक अपॉर्चुनिटी पास में दिया हुआ है तो इसलिए उसी अपॉर्चुनिटी को मैं इस बंदे को देने वाला हूँ। ये ऑफर सुनने के बाद भाई साहब ने मानी महसूस नहीं थे। मैं नॉर्मली किसी को भी डिसेबल नहीं बनना चाहता था पर इस बंदे ने मुझे ऑफर नहीं बल्कि एक बम्पर ऑफर दिया है क्योंकि इसके वजह से मैं आसानी से वहां पर जाकर एक स्पिरिट बीस्ट को यानी मेरे फेमिलियर बीस्ट को ढूंढ सकता हूँ। और उतना ही नहीं इस जैसे मास्टर मेरे पास हो गए तो उसके बाद इस अकेडमी के अंदर कोई भी मुझे आगे जाकर तंग ही नहीं करे। तो इसलिए मुझे भी अपना दिल थोड़ा बहुत बड़ा करके इस बंदे का स्टूडेंट बनना ही चाहिए। ये सोचने तुरंत बाद भाई साहब उस मास्टर सुवांग के सामने जाता जाने का बोल रहा होता है कि मास्टर मैं आपको स्टूडेंट बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सुने एक बार मास्टर सुवांग से ज्यादा बोला होता है कि अच्छी बात है आजा मेरे पीछे पीछे आ जा। ये देखने के बाद ये लांगसिया अपने मनी मन सोचने लगता है कि मैंने पहले सोचा था कि ये बैसा काफी ज्यादा मिस्टीरियस है उसके साथ साथ पागल है पर अब मुझे ऐसा लग रहा है ये बंदा काफी ज्यादा लकी भी है। ये बोल के वो दोनों बंदे के साथ ये लांगसिया भी ऊपर की तरफ जाने लगती है और वो तीनों लोगों वहां से जाता हुआ देखता देखता चूरन अपने मनी मन सोचने लगता है ये यहाँ पर एक अकेडमी के टीचर होने के बाद भी हमारे अकेडमी के रूल्स आसानी से तोड़ रहे हैं पर मैं यहाँ पर हूँ तो इसीलिए मेरे रहते पर में हमारे अकेडमी के रूल्स कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। और तभी हम उसी माउंटेन के ऊपर की तरफ देखते हैं वहां पर ऑलरेडी काफी सारे लोग आ चुके थे। वो सारे लोगों के पास अपना फेमिलियर भी सोच गए थे और तभी कुछ लोग ऐसा बात कर रहे होते अरे बाप रे हमारे पास एक फेमिलियर भी है फिर भी हमें 3 घंटे से वेट कर रहे हैं इस टेस्ट देने के लिए। ये सुनने पर दूसरा बंदा बोल रहा होता हाँ तुम सही बोल रहे हो पर ये अकेडमी ऐसे वैसे अकेडमी नहीं बल्कि इस किंगडम का नंबर 1 अकेडमी है। तो इसलिए इस जैसे कमाल के अकेडमी के अंदर ज्वाइन होने के लिए मैं 3 घंटे नहीं बल्कि 30 घंटे भी वेट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी वो तीनों लोग वहां पर आ जाए तो आने के तुरंत बाद मास्टर सुवांग वहां पे गार्ड से बोला होता है कि ये मेरा पर्सनल डिसिपल है तो इसलिए इसके चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं इसे सीधा अंदर भेज दो। ये सुनने बाद गार्ड बोलने लगता है यस यस मास्टर सुवांग आप जैसे कहते हो मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। और तब हम बाइसा की तरफ देखते वो सामने की तरफ देखते हो अपने मनी में सोचने लगता है तो यही है इस किंगडम का नंबर 1 अकेडमी मानना ही पड़ेगा भाई इस अकेडमी को क्योंकि इस अकेडमी को मैं कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा उतना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तभी हम लांगसिया की तरफ देखते वो मास्टर सुवांग से बोल रहे होते हैं मास्टर सुवांग मुझे थोड़ा काम है तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर सुवांग भी बोलने लगता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और इसे वहां से जाते हुए बाइसा इसको चिढ़ा रहा होता है कि ए जूनियर क्या तुम हमारे बेट के बारे में भूल गए तो तुम अभी से मुझे सीनियर बुलाओगे। ये सुनने के बाद वो भी कुछ भी नहीं बोल पाते बस गुस्सा करते करते वहां से चली जाती है कम्प्लीटली। और तभी हमारे ये एपिसोड यही पर खत्म हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।